को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जरूर सब्सक्राइब कर ले और हाँ, न्यूज अपडेट के लिए बेल आइकॉन को भी जरूर दबाएं। नमस्कार दर्शकों, खबर नवीस में आपका स्वागत है। 4 जुलाई रविवार को वन महोत्सव के अवसर पर उत्तर प्रदेश में पर्यावरण संरक्षण को ध्यान में रखते हुए वृक्षारोपण को जन आंदोलन के रूप में चलाने के उद्देश्य से गाजीपुर में यूथ रूरल एंटरप्रेन्योर फाउंडेशन ने सहनी स्थित अपने कैंपस में छोटे बड़े कई किस्म के पौधे लगाए। इस अवसर पर संस्था के चेयरमैन संजय राय शेरपुरिया के साथ संस्था के लोग, मौजूद छात्रों और जनपद के गणमान्य लोग भी वृक्षारोपण के कार्य में सहभागिता किए। इस अवसर पर संस्था के प्रांगण में रोजगार को बढ़ावा कैसे मिले और युवाओं का पलायन रुके, इस विषय पर एक परिचर्चा भी हुई, जिसमें काफी संख्या में गाजीपुर के साथ पूर्वांचल के कई हिस्सों और बक्सर, बिहार के भी बेरोजगार युवा उपस्थित रहे। इस अवसर पर संजय राय शेरपुरिया ने उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि देश के विकास में युवकों की सहभागिता बढ़ाने के उद्देश्य से कई योजनाएं ऐसी है जिस पर अमल करके हम युवाओं को स्वावलंबी बनाकर पलायन रोक सकते हैं। उन्होंने कहा कि ऐसे ही मेक इन इंडिया के स्टार्टअप जैसे प्रोग्राम में युवाओं की भागीदारी सुनिश्चित करने और उनकी भूमिका को महत्वपूर्ण बनाने के लिए सरकार प्रयास कर रही है। सरकार देश की युवा प्रतिभाओं के महानगरीय और विदेशी आकर्षण को कम करने के लिए अनेक कोशिशें कर रही है, जिससे देश की युवा प्रतिभा का इस्तेमाल हम उनकी ही कर्मभूमि में कर सके। इसके लिए हमने हर हाथ को रोजगार और हर हाथ में दाम की नीयत से यूथ रूरल एंटरप्रेन्योर फाउंडेशन की स्थापना अपने गृह जनपद गाजीपुर में की है, जहां इस सितंबर महीने से रोजगार परक ट्रेनिंग प्रोग्राम का फेज 1 शुरू हो जाएगा। उन्होंने कहा, हर युवा को आत्मनिर्भर बनाना, हर किसान की आय को दोगुना करना, हर हाथ में काम, हर जेब में दाम का सपना सच करने मैं यहाँ आया हूँ। इस अवसर पर आए कुछ युवाओं से हमने बात की तो उनमें से कई युवाओं ने कहा कि हम लोगों ने पढ़ाई पूरी कर ली है और नौकरी की तलाश कर रहे हैं। आइए सुनते हैं यूथ रूरल एंटरप्रेन्योर फाउंडेशन में आए युवकों से हुई बातचीत। वो यहाँ के रहने वाले हैं। प्रियश, क्या करते हैं आप? अभी तो ये बेरोजगार हैं। अच्छा, कहीं काम करते थे? गुजरात में काम करते थे, एक केमिकल की फैक्ट्री थी उसमें करते थे। अब ये कोरोना काल में चलाया, पैर में थोड़ा एक्सीडेंट हुआ, उसके बाद वो लोग कंपनी वाले ने क्या चाहते हैं दुर्गेश, फिर जाना चाहते हैं या गाजीपुर में ही कोई रोजगार? अपना गाजीपुर में ही मिल जाए रोजगार तो अच्छा है। यहाँ क्यों आए? यहाँ है इनसे जुड़ने के लिए कि रोजगार के लिए नया नया आयाम मिलेगा, सीखने के लिए और रोजगार मिलेगा। तो क्या इच्छा है करने की? रोजगार करने का, घर पे रह के? हाँ, यहाँ पे इनसे जुड़ के रोजगार करने की इच्छा है। मेरा नाम मनजीत सिंह है और मैं गाजीपुर जिले का निवासी हूँ और मेरा क्वालिफिकेशन बीएससी मैथमेटिक्स से जो है कि प्राथमिक में शिक्षक के लिए मैंने प्रशिक्षण 2 साल का किया है। उसके उपरांत शिक्षक पात्रता परीक्षा को उत्तीर्ण करने के बाद और वैकेंसी आने का इंतज़ार कर रहा हूँ। मतलब कुल मिला के मैं बेरोजगार हूँ। आप बेरोजगार हैं। यहाँ क्यों आए हैं? यहाँ जैसे संजय राय शेरपुरिया जी का विकल्प है कि यहाँ के लोगों को रोजगार दिया जाए, तो उसी के लिए मैंने आया। यहाँ जो प्रशिक्षण दिया जाएगा इसके बारे में जानने के लिए आया। ये क्या लगता है, यहाँ से पलायन रुकेगा? जी बेशक, पलायन के लिए सबसे बड़ी चीज़ ये है कि बचपन से ही यहाँ के लोगों ने अपने बच्चों को ये सिखाता है कि आपके लिए सबसे बड़ी उपलब्धि, आपके जीवन का सबसे बड़ी उपलब्धि ये है कि अगर आप शिक्षा ग्रहण करने के उपरांत अगर आपको सरकारी नौकरी मिल जाती है तो वो आपके जीवन के लिए, चाहे गांव समाज के लिए, सबसे बड़ा उपलब्धि रहता है। तो कहीं ना तो कहीं इस लोगों की मानसिकता को अलग करना होगा कि लोग व्यवसाय के तरफ आएँ, आत्मनिर्भर बने। प्रधानमंत्री जी का भी जो है कि ये है कि लोगों को आत्मनिर्भर बनाया जाए, तो ज़रूरत है ऐसी। अब आप क्या सोचते हैं, इतना पढ़ने लिखने के बाद नौकरी चाहते हैं या अपना स्वरोजगार? नौकरी तो जैसे मान लीजिए कि खुद के हाथों में है नहीं। सरकार अगर नौकरी निकालती है, वैकेंसी आती है, तो वो एक दूर की चीज़ है। रोजगार, अगर रोजगार का अवसर है तो रोजगार बेहतरीन है। दर्शकों, गांवों से शहरों की ओर पलायन का सिलसिला कोई नया मसला नहीं है। गांवों में कृषि भूमि के लगातार कम होते जाने, आबादी बढ़ने और प्राकृतिक आपदाओं के चलते रोजी रोटी की तलाश में ग्रामीणों को शहरों कस्बों की ओर रुख करना पड़ा। गांवों में बुनियादी सुविधाओं की कमी भी पलायन का एक दूसरा बड़ा कारण है। गांवों में रोजगार और शिक्षा के साथ साथ बिजली, आवास, सड़क, संचार, स्वच्छता जैसी बुनियादी सुविधाएं शहरों की तुलना में बेहद कम है।
इसलिए युवाओं का रुझान खेती किसानी से हटकर नौकरी की तरफ बढ़ा, लेकिन नौकरी भी इतनी नहीं है। इसलिए युवाओं को रोजगार के अवसर अपने गांवों, घर में ही तलाशना होगा। ये कहना है मशहूर चिंतक और समाजसेवी सुखदेव जी का, जो विशेष रूप से संजय राय शेरपुरिया के बुलावे पर आए थे। जब हमारे उत्तर प्रदेश का युवा एक हमारे यहाँ स्लोगन चलता है गांव में, भोजपुरी में बोल रहा हूँ कि देश चोरी परदेश भीख ही कहल जाला, मतलब अपने देश में न जाने इसका क्या अर्थ निकालते हैं लोग, मुझे नहीं मालूम। हमारे यहाँ का युवा जब जाता है गुजरात में तो पूरी शिद्दत से, पूरी ईमानदारी से और मेहनत करके 12 घंटे कंपनी रगड़ती है और 12 घंटे खड़ा रहता है, वो 18 घंटे खड़ा रहता है, 14 घंटे खड़ा तो पूरी ईमानदारी से काम करता है। कंपनियां उसके बिहाफ पे अपना पूरा स्ट्रेटजी डेवलप करती हैं, कंपनियों का प्रोडक्शन बढ़ रहा है, उनकी बिक्री बढ़ रही है, उनकी आमदनी बढ़ रही है। जबकि लेबर वर्ग जो फैक्ट्री में काम कर रहा है, गुजरात के, महाराष्ट्र के और दिल्ली के, ये सारे गुड़गांव जाके देखे, सारे यूपी और बिहार के लड़के भरे हुए हैं। और वही लड़कों से मैंने पूछा, आप जब गांव आते हो तो 1 महीने की छुट्टी पे गांव आएंगे तो अपने द्वार पर का भी काम नहीं करेंगे। सोच बदलनी पड़ेगी भैया, हमें सबसे बड़ी आवश्यकता है। हमारा युवा इस बात को चेते कि जो काम वहाँ करें वो यहाँ भी करें, काम मिलना चाहिए। मैं यहाँ पे अभी कुछ युवाओं से बात किया, बेरोजगार हैं गुजरात में और इधर उधर नौकरी के लिए भटक रहे हैं। कोरोना काल में भयंकर बेरोजगारी है। युवाओं के प्रति एक बात तो मैंने कह दी कि युवा अपनी सोच बदले, यहाँ काम करें। यही दूसरी बात आती है कि उनके पास अवसर है क्या यहाँ पर, अगर वो काम करना भी चाहे तो करें कहाँ, क्या करें। यहाँ अवसर नहीं है उनके पास, फैक्ट्रियां नहीं है, प्रोडक्शन हाउस नहीं है हमारे पास। अब ये जो बहुत बड़ी भूमिका आती है, ये इसमें सरकार की भूमिका निभानी पड़ती है कि सरकार इस तरह की प्रेरणा करे कि बड़ी कंपनियां हमारे यहाँ अपना वेयर हाउस खोलें, हमारे यहाँ अपना प्रोडक्शन सेंटर खोलें। हमारे यहाँ जब उन कंपनियों के मैन्युफैक्चरिंग शुरू हो जाएंगे तो जब बड़ी कंपनियां आएंगी तब तो हमारे युवाओं को छोटे से बड़े स्तर का जैसा कार्य होगा उस तरह का कार्य देंगे, क्योंकि प्रोफेशनल कार्य की कुछ लिमिटेशन है। प्रोफेशनल कार्य एक आदमी करता है, उससे 1000 लाख लोगों को लाभ मिल जाता है। लेकिन लेबर एक ऐसा ट्रेड है, लेबर एक ऐसा वर्ग है कि जिसमें आपको ज्यादा से ज्यादा मैन पावर की जरूरत पड़ती है। तो मैन पावर का उपयोग आप तब कर पाएंगे कि जब आपका उस तरह का प्रोडक्शन हाउस हो। एक इंडस्ट्री केवल अपने यहाँ चल रही है उत्तर प्रदेश में, वो अब जाकर के कुछ सालों में यहाँ निर्माण कार्य बहुत तेजी से हुआ है। तो निर्माण कार्य में जो लेबर आप लगा रहे हैं वो लेबर का कुछ महीनों का मजदूरी होती है। उसके अलावा कपड़े के कारखानों में काम करना है, आयरन स्टील कंपनीज में काम करना है, हम और जगहों पे काम करते हैं। ईंटे के भट्ठे का लेबर एक अलग काम करता है और स्टील कंपनी का लेबर अलग काम करता है। कपड़े का व्यापार में कपड़े के निर्माण करने का अलग होता है, डाइंग कंपनी में अलग है, उसके मैन्युफैक्चरिंग में, वीविंग में अलग काम कर रहा है, उसकी कलरिंग में अलग काम कर रहा है। तो इस तरह के डिजाइन में अलग काम कर रहा है। एक ही कपड़े के फैक्ट्री में 20-20 तरह के वैरायटीज में लेबर की जरूरत पड़ती है और उसमें आपके डिपेंड करता है कौन सा आदमी किस तरह से वरीयता से कार्य कर रहा है। अब यहाँ सरकार की भूमिका आती है कि वो इस तरह के लेबर को कैसे डेवलप करें। दूसरा, हर जनपदों में जो ये औद्योगिक क्षेत्र बना हुआ है, उन औद्योगिक क्षेत्रों में लोगों ने केवल और केवल टैक्स रिबेट के लिए अपने ऑफिस बना रखे हैं। वास्तविकता है कि उन औद्योगिक क्षेत्रों में उद्योग धंधे हैं ही नहीं। शुक्र जी, मैं यहाँ रुकूंगा जी। आप बड़े बड़े नेताओं के साथ, बड़े बड़े राजनीतिज्ञों के साथ, इवन की प्रधानमंत्री मोदी जी के गोद लिए हुए गाँव में भी काम कर चुके हैं। जी। आप उन लोगों के काम करने का तरीका जानते हैं। जी। आपको क्या लगता है कि सिर्फ सरकार की ही भूमिका है? ऐसे नेता क्या सोचते हैं कि स्वयंसेवी संगठन भी आगे हमें इसमें? देखिए, इसमें बहुत बड़ी भूमिका उनकी होगी। जैसे एनजीओ हमारे यहाँ हैं, तो बड़े बड़े एनजीओ ऐसे हैं, ऐसे ट्रस्ट हैं कि जो सरकार के सापेक्ष आकर के पैरेलली काम कर रहे हैं पूरी तरह से। इस तरह के संस्थाओं को अगर हमारे यहाँ भी अवसर मिले और संस्थाएं रजिस्टर्ड भी हैं, पूरी ईमानदारी के साथ काम करें तो वो पूरा कर सकती हैं। सरकार ने पूरा शेरपुरिया जैसे काम कर रहे हैं, इस तरह की सोच यहाँ चाहिए, एकदम 100% चाहिए। संजय राय शेरपुरिया मेरे अब तक के जीवन में अब नाम तो नहीं लूंगा, आप जान सकते हैं कि भारत के प्रधानमंत्री के गोद लिया हुआ भारत का पहला गांव, सांसद आदर्श गांव। तो मेरी मुलाकात भारत के बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट से हुई और माननीय प्रधानमंत्री जी को दिखाने के लिए कि मैं भी समाज सेवा करता हूँ, तमाम बड़ी कंपनियों के सीईओ डायरेक्टर्स आए हमसे मिले कि मैं भी जयपुर में कुछ काम करूंगा, मेरा रिकॉग्निशन होना चाहिए। और मैं जिन नाम नहीं ले रहा हूं, लेकिन आप सब जानते हैं कि वहाँ भारत के प्रधानमंत्री जी के एक सांसद जो सूरत से थे, नवसारी से, CR पाटिल साहब, उनके नेतृत्व में पूरा काम मैंने देखा वहाँ पर। तो जो उनके लोग आते थे काम करने का, उनका स्टाइल देखा मैंने, वो टाइम बाउंडेड लोग थे। कह दिया कि 1 हफ्ते में काम दूंगा तो देते थे। यहाँ पे इनको भी आप ऐसे ही देख रहे हैं? लोग ऐसे करें,
संजय राय जी का जो स्टाइल लग रहा है मुझे कार्य करने वाला, वो उन्होंने गुजरात से सीखा है। संजय राय जी गाजीपुर के बेटे हैं, यहीं के पैदा हुए, यहीं उनका गांव है। आज पहली बार मुझे अपने गांव ले आए, बोले चलिए मेरा गांव देखिए सुखदेव जी। मैं यहाँ आया, अच्छा लगा देख करके। लग रहा है कि सपना देख रहा हूँ कि जो मैं सोचता हूँ कि कैसे अपने गाँव को करूँ, टूटता था मन में कि हमारे यहाँ के जो युवा हैं उनको कैसे लाया जाए। आज संजय राय जी का ये देख करके आनंद आ रहा है, देखे कि अपने गाँव पे कुछ कर रहे हैं, बड़ा कर रहे हैं। युवाओं को क्या संदेश देंगे सुखदेव? युवाओं को सबसे पहले ये करूंगा, उनसे निवेदन करूंगा, संदेश नहीं, उनसे निवेदन करूंगा कि इस बहुत बड़ी मुहिम में युवा निष्पक्ष होकर पूरे मन से संजय राय जी के इस मुहिम में जुड़े। एक दूसरा, युवाओं को ये भी कहूंगा कुछ समय दे करके साथ में आके ट्रेनिंग लें और अपने गाजीपुर को भारत के मानचित्र पर, विश्व के मानचित्र पर अगर उनको दे दीप्यमान करना है, अपने गाजीपुर का नाम बढ़ाना है, तो इस माटी से प्रेम करना सीखें और स्वीकारें कि ये मेरा गाजीपुर है, ये स्वीकारना पड़ेगा। इस मौके पर संजय राय शेरपुरिया ने कहा कि हमारे देश की ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत निरंतर घट रहा है, जिसके पीछे मुख्य कारण गांवों से शहरों की ओर पलायन है। आज जरूरत है देश को विकसित देशों की श्रेणी में लाने के लिए युवाओं में कुछ करने का जज्बा जगाना, और इसके लिए हमें अपने युवाओं को रोजगार परक बनाना होगा, जिससे हर हाथ को काम और हर हाथ में दाम हो। आइए सुनते हैं संजय राय शेरपुरिया से हुई पूरी बातचीत। देखिए, गाजीपुर जिला की सबसे बड़ी समस्या है रोजगारी। लाखों की तादाद में युवाओं बेरोजगार है और उनके पास कोई मार्गदर्शन देने वाला नहीं है कि आप कैसे रोजगार कर सकते हो। ज्यादातर युवाओं को, लगभग 93% यूथ जो है यहाँ पे पढ़ लिख करके और सरकारी नौकरी ढूंढते हैं। जितनी उनको बच्चे यहाँ पढ़ करके पास होते हैं, उसके मुकाबले यहाँ पे 6% से लेकर के 13% तक की नौकरियां हैं। बाकी बच्चे लगातार 35 साल, 36 साल, 38 साल, 40 साल तक उम्र तक परीक्षा तैयारी कर रहे होते हैं सरकारी नौकरी पाने की, क्योंकि उनको कोई ऐसा मार्गदर्शन देने वाला नहीं है कि केवल सरकारी नौकरी ही आपके जीवन का ध्येय नहीं होना चाहिए। आपके जीवन में प्रॉस्पेरिटी के लिए बहुत सारे दूसरे भी आयाम हैं। उन आयामों को अगर आप देखेंगे तो आप कहीं ना कहीं सरकारी नौकरी से बेहतर जीवन जीने के लिए प्राइवेट सेक्टर में ऑप्शंस अवेलेबल हैं। जैसे कि आप अपना खुद का रोजगार करके कर सकते हैं, खेती की आधुनिक तकनीकी के माध्यम से आप अच्छा काम कर सकते हैं, कम इनपुट में मैक्सिमम आउटपुट कैसे ले सकते हैं खेती के अंदर, वो यहाँ अभी तक प्रयोग नहीं हुआ। पशुपालन के अंदर कैसे वैल्यू एडिशन कर सकते हो, उसका यहाँ काम नहीं हुआ। और स्किल, जितने भी यहाँ पे स्किल पढ़ाई जाती है वो सब आउटडेटेड हो चुके हैं, उनके लिए कहीं रोजगार नहीं है। भारत में पूरी इंडस्ट्री की डायनामिक्स टेक्नोलॉजी बेस्ड शिफ्ट हो चुकी है। युवाओं को जो रोजगार अवेलेबल है उनकी यहाँ जानकारी नहीं। तो हमारा सेंटर फॉर एक्सीलेंस के माध्यम से प्रतिवर्ष 25,000 युवाओं को यूथ रूरल एंटरप्रेन्योर फाउंडेशन रोजगार देने का आयाम लेकर के आया है। गाजीपुर जिला में खेती के माध्यम से, पशुपालन के माध्यम से, मेरा रोजगार के माध्यम से और टेक्नोलॉजी बेस्ड एनेबल स्किलिंग के माध्यम से 25,000 यूथ को हम मुफ्त शिक्षा देंगे और उनके रोजगार पे हैंड होल्डिंग करेंगे। जो काम हम शुरू करेंगे उसका एंड तक कनेक्टिविटी रखेंगे। जैसे कि अगर किसान हमारे सेंटर पे आया, ट्रेनिंग लिया, बीज लिया, खाद लिया, उसकी प्रोडक्ट को बेचने की भी व्यवस्था हम करेंगे। हर लेवल पे एग्रीगेशन और सेग्रीगेशन में किसान जुड़ेगा, पैकेजिंग के अंदर किसान जुड़ेगा, डिस्पैच एंड डिलीवरी के अंदर किसान जुड़ेगा और आपके रसोई तक पहुंचाने तक किसान जुड़ेगा। लेकिन एक बड़ा सवाल है कि आप लोगों में विश्वास कैसे जगाएंगे, क्योंकि पलायन यहाँ की एक बहुत बड़ी समस्या है। देखिए, आपको एक मैं एग्जांपल दूंगा। गुजरात 63% नमक उत्पादन करता है देश का। ज्यादातर नमक उत्पादन काम करने वाले लोग उसकी कारखाना में काम करना हो या उसकी पैकेजिंग में काम करना हो या उसकी लॉजिस्टिक में काम करना हो या उसके डिस्पैच एंड डिलीवरी में काम करना हो, चारों जगह पे मेरा खुद का नमक का व्यापार है। मैंने देखा उत्तर भारत के लोग सक्रिय है काम करने के लिए, लेकिन वही आदमी को अगर यहाँ आके कहेंगे कि आप नमक की पैकिंग करो, उसके लिए समस्या है, क्योंकि ऐसा एटमॉस्फेयर नहीं, माहौल नहीं दिया गया। अगर यूथ को ऐसा माहौल मिलेगा तो मैं पूरा भरोसा करता हूँ कि जो लोग यहाँ से पलायन करके जा रहे हैं, हमारे यहाँ ट्रेनिंग लेकर के और यहाँ पे लोकल ग्रामीण क्षेत्र में ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत कैसे किया जा सकता है उसमें काम कर सकते हैं। और चूंकि यहाँ पे खर्च कम है, जीवन शैली सामान्य है, बड़े शहरों में खर्च ज्यादा है, जीवन शैली बहुत कठिन है। यहाँ पे यूथ अगर मान लीजिए 10,000 रुपये कमाता है
तो शहर में उसको 9,000 रुपया खर्च हो जाता है, गांव में 10,000 रुपया खर्च करेगा तो शायद उसका 3-4 हजार रुपया खर्च होगा। जो पैसे बचेंगे उससे प्रॉस्पेरिटी आएगी। हम लोगों ने 16 फरवरी 2021 को इसकी आदि गुरु शंकराचार्य के कार्यक्रमों द्वारा शिला पूजन किए, भूमि पूजन किए, और सितंबर माननीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री का जन्मदिन होता है 17 सितंबर, और विश्वकर्मा भगवान का भी जन्मदिन होता है। सितंबर 2022 को हमने लक्ष्य रखा है पूर्ण रूप से इस प्रकल्प को 4 भागों का देश को समर्पित करेंगे। वैसे हर 4 से 5 महीने के अंदर एक एक वर्टिकल काम करना शुरू कर देगा। जैसे मेरा रोजगार है वो 1 सितंबर से यहाँ पे एक्टिव हो जाए। जो यूथ को हम स्ट्रीट वेंडिंग के साथ जोड़े हैं, बैंकों के साथ ऋण और ब्याज की व्यवस्था के साथ जोड़े हैं, उनको ट्रेनिंग के माध्यम से सामान दे करके और तुरंत नगर निगम को हमने रिक्वेस्ट किया है क्लस्टर बेस्ड हमको क्लस्टर दिया जाए। उस क्लस्टर में 1 महीने के अंदर, 1.5 महीने के अंदर आप देखेंगे उनका रोजगार शुरू हो गया। आपको बता दें कि संजय राय शेरपुरिया गाजीपुर से वाराणसी हाईवे पर यूथ रूरल इंटरप्रेन्योर नाम की इस संस्था के माध्यम से गाजीपुर में युवाओं और किसानों को प्रशिक्षण देकर रोजगार और व्यवसाय का कार्य देने की सोच लिए गुजरात से अपने गृह जनपद गाजीपुर उत्तर प्रदेश आए हुए हैं। उनका कहना है कि वे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और देश के गृह मंत्री अमित शाह से काफी प्रभावित हैं और उनका कहना है कि सरकार की योजनाओं का लाभ पूर्वांचल की जनता को हम लोग दिलाएंगे। उन्होंने दावा किया है कि हर साल 25,000 लोगों को काम देने का लक्ष्य लेकर हम गाजीपुर आए हैं। संजय राय शेरपुरिया का दावा कितना सही है और यहाँ के लोग उसका कितना फायदा ले पाते हैं, ये भविष्य में यहाँ के लोगों की मेहनत और लगन बताएगी। लेकिन गाजीपुर के शहरी में गुजरात मॉडल पर बनाए जा रहे हर हाथ को काम और हर हाथ में दाम कॉन्सेप्ट से युवाओं में उम्मीद काफी जगी है और पूरे पूर्वांचल के लोगों की आशा भरी निगाहें भी संजय राय शेरपुरिया की ओर लगी हुई है। खबर नफीस परिवार भी इस सकारात्मक मुहिम की यूथ रूरल इंटरप्रेन्योर फाउंडेशन को शुभकामनाएं देता है। जय हिंद, जय भारत। को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जरूर सब्सक्राइब कर ले और हाँ, न्यूज अपडेट के लिए बेल आइकॉन को भी जरूर दबाएं। अगर आपके पास कोई न्यूज या इन्फॉर्मेशन है तो हमें ईमेल भी जरूर करें। हमारा ईमेल है khabarnavees.news@gmail.com। याद रखें ये समय हमारी सेहत के लिए थोड़ा संवेदनशील है, इसलिए कोरोना वायरस संक्रमण से अपना और अपने परिवार और अन्य लोगों का भी बचाव करें। बिना काम के सार्वजनिक जगहों पर जाने से बचें और अनजान लोगों और अनजानी वस्तुओं को बिल्कुल न छुएं। बाहर से आए तो साबुन से अपने हाथों को अच्छे से धोएं और आसपास के वातावरण को भी साफ और सैनिटाइज रखें। आज कोरोना महामारी से बचाव ही फिलहाल इलाज है। खबर नवीस परिवार आपके और आपके अपनों के अच्छे स्वास्थ्य और समृद्धि की कामना करता है। घर रहें, खुश रहें। धन्यवाद।